जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान 5वें चैप्टर का संपूर्ण रिवीजन यानी कि कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरी, फिर विस्तृत उत्तरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्टिन लूथर कौन था? उत्तर धर्म सुधारक था। तो मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ किया गया था? 1810 में, कोलकाता में। तो रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ किया गया था? 1810 में, कोलकाता में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईस्वी में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? उत्तर बाइबल। तो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छपी थी? बाइबल। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा की अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा की अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? उत्तर आमार जीवन थी, जिसे लिखा किसने था? रस सुंदरी देवी ने लिखा था। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहले संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? आमार जीवन थी। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। भारत में सबसे पहले किस वर्ष किस भाषा में पुस्तक छपी थी? कोंकणी भाषा में। तो भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छपी थी? कोंकणी भाषा में। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी? तो रूसो ने। तो निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी? रूसो ने। मुद्रण की सबसे पहले तकनीकी को कौन सी देशों में आई थी? चीन, जापान और कोरिया में। तो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कौन से तीन देशों में आई थी? चीन, जापान और कोरिया में। अब लघु उत्तरी प्रश्न। मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर मुद्रण क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई थी। मुद्रण क्रांति के कारण लोगों में निरंकुश सत्ता के खिलाफ नैतिक साहस बढ़ा और सामाजिक क्रांति के नए विचारों का जन्म हुआ। पहला, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इन साहित्य ने लोगों के पुरातन पंथ के खिलाफ भड़काया था। दूसरा, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा अधिवेशन और निरंकुशवाद की आलोचना प्रस्तुत की। छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया में सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति क्या है? इसमें चीन की क्या भूमिका है? उत्तर मुद्रण संस्कृति का मतलब है किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का बड़े पैमाने पर प्रकाशन। मुद्रण संस्कृति के विकास में चीन की अहम भूमिका रही है। चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ था। मुद्रण संस्कृति के जुड़ी कुछ खास बातें। मुद्रण संस्कृति के जरिए ज्ञान और सूचनाओं का प्रसार होता है। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभाई है और मुद्रण संस्कृति ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। मुद्रण संस्कृति ने लोगों के सही गलत के बारे में सोचने का नजरिया बदला है और मुद्रण संस्कृति ने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। व्यापारी पिता के संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। बचपन से ही वह तेल और जैतून पेरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था। उसने क्रमशः पत्थर पॉलिश करने की सुनारी और शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला की दक्षता प्राप्त की थी। 1448 में
उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। उसने 3 वर्ष में बाइबल की 180 प्रतियां छापी, जो उस समय की तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है। किंतु यह नई तकनीकी हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह से स्थान नहीं ले सकी थी। नेक्स्ट है, मुद्रण संस्कृति में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विचार में काफ़ी मदद की है। सरकार की दमनात्मक नीति के बावजूद भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश किया जाने लगा। राष्ट्रवादी क्रियाकलापों की सरकार द्वारा निंदा से क्रांतिकारी कदम को काफ़ी बल मिलने लगा। 1907 में पंजाब की क्रांतिकारियों को देश छोड़ने के लिए विवश किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से विरोध प्रकट किया, जिससे भड़क कर लोग सड़क पर उतरने को आए और फलता किलकारी 1906 में बंदी बनाया गया। इस पर पूरे भारत में मतलब इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट है, छापे खाने के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महिलाएं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर का पूछा जाता है। तो 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर प्रभाव निम्न रूप से पड़ा। पहला, परंपरावादी हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिलाओं शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। दूसरा, फिर भी बहुत सी महिलाओं ने इन विरोधों पर पाबंदियों के बावजूद पढ़ना लिखना सीखा। तीसरा, पूर्वी बंगाल में 19वीं के सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप करके पढ़ना सीखा था। चौथा, बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी। यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। किसने लिखा था? रस सुंदरी देवी ने लिखा था। यहीं से देखिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा गया था। कैलाश वासिनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया था। फिर इसके बाद ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति के नारियों की दैनिक हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। गरीब जनता 1935 से 55 के ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया था। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। यह सब मुद्रण के कारण ही संभव हो सका है। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयास के संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता लाने की और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही है। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा की अत्याचारों पर लिखा। सुधारक 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने लेखों के द्वारा आवाज उठाई। समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सुधारकों की यह कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए। 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अम्बेडकर और मद्रास के ईवी रामास्वामी नायरकर ने, जो पेरियार नाम से जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार ढंग से लिखा और उनके लेख को पूरे भारत में पढ़ा गया। नेक्स्ट है मानचित्र संबंधित प्रश्न। इस चैप्टर से मानचित्र संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लाहौर। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता। वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, चंपारण। वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, दांडी। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, खेड़ा सत्याग्रह। वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था, कोलकाता। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इलाहाबाद, प्रयागराज। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने पहली राजधानी बनाई थी, कोलकाता। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर।
वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर पंजाब में। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, इलाहाबाद में। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई में। वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, लाहौर। वह स्थान जहाँ जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, चौरी चौरा। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 19 दिसंबर 1929 में। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, खेड़ा। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, 5वां चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।